नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिस्काउंट यानी कि छूट के बारे में और अभी तक के वीडियो में हमने बात की लगभग 15 क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगता है लेवल का एक एग्ज़ाम जो है किस लेवल पे हो रहा है। तो देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्या दे रखा है, कुल छूट। ठीक है, तो 5 लाख रुपए अंकित मूल्य है, यानी कि छपा हुआ मूल्य कितना है, 5 लाख रुपए। इस पर 10% और 8% की दो छूट दी जा रही हैं। तो बोलो 10% की छूट देंगे तो इस कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 10 यानी कि 90% में बेचेंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। इसी प्रकार से इस पे अगली छूट दी जा रही है 8% की। तो 100 माइनस 8 यानी कितने में बेचेंगे, 92% में, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा कितना करेंगे, 100। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य मिलेगा, इसे कितने में बेचा गया। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करें, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा, फिर इसे गुणा करेंगे। जैसे 90 गुणा 92 करते हैं तो 1 जीरो आ जाएगी, और 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हासिल की 1, नवा नवा 81, और ये कितना रहेगा, 82। और फिर गुणा करना है इसको किससे, 50 से। तो देखो, एक जीरो की ऐसे, और 5 गुणा जीरो करेंगे, जीरो ही रहेगा, और 5 वंटा 40, हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना रहेगा, 14, हासिल की 1, 5 वंटा 40 और 1 41, यानी कितना रहेगा, 4,14,000 क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, 5 लाख रुपए की वस्तु को हमने बेच दिया कितने में, 4,14,000 में। तो बोलो छूट कितने की दी फिर हमने। तो क्या करेंगे हम, 5 लाख में से 4,14,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4,14,000 को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास बचेगा कितना, देखो 10 में से 4 गए 6, और इधर कितना बचेगा, 9, 9 में से 1 गए तो 8, और 4 में से 4 गया 0, यानी कि छूट कितने की दी फिर हमने, 86,000 की। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जैसे किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, तो इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बिक्री मूल्य यानी कि एसपी हमें निकालना है, और अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य कितना है, 2,000 रुपये। तो जब भी हम छूट देते हैं किस पे काउंट करते हैं, अंकित मूल्य पे यानी कि छपे हुए मूल्य पे। तो देखो, पहली छूट यदि 20% की दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 20 यानी कि 80% में, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। फिर से दूसरी छूट है 10% की यानी कि 90% में बेचेंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। इधर से 4 जीरो और ऊपर से भी 4 जीरो हट जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 गुणा 9 करेंगे 72 यानी कि 720 बचेगा, और गुणा 2 करेंगे तो फिर कितना रहेगा, जीरो, 2 दूनी 4 और 2 7 14, यानी कि 1440 रुपये उसका क्या रहेगा, बोलो बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैसे 18 नंबर है, सेल के दौरान 1,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, फिर से वही सवाल है सेम। तो 1,500 रुपये का जो सेल है, या सेल के दौरान 1,500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर छूट दी जा रही है। वस्तु है 1,500 रुपये की। ठीक है, छपा हुआ मूल्य है। इसमें 5% की छूट देंगे, यानी कि 100 माइनस 5 95% में बेच देंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। फिर 12% की छूट देंगे, यानी कि 100 माइनस 12 तो कितना रहेगा, 88% में बेचेंगे तो 88 बटे 100 करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, एसपी यानी कि बोलो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। तो देखो, इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 500 का 20, और इधर काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचे, और 45 हो गए, 5 नौ 45, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 19 गुणा 22 करो तो
19 दूना 38 हासिल की 3 रहेगा। 19 दूना 38 और 3 कितना होता है 41 और गुणा कितना करेंगे 3, ठीक है। तो इससे भी गुणा करो, 3 ओंटा 24 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 चौक 12 यानी कितना रहेगा 1254, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 19, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसका अंकित मूल्य 4500 रुपये है और इस पर 4.2% की छूट दी जा रही है, ठीक है। देखो यदि किसी को कम समझ में आ रहा है तो वो इससे पहले वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो हमें दिया है अंकित मूल्य यानी कितना है 4500 रुपये और इस पर 4.2% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? वही हमसे पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य, ठीक है। तो 100 माइनस 4.2 करेंगे क्योंकि 100 का 4.2% निकालेंगे इतना ही होता है। तो ये कितना आएगा 100 में से 5 घटाओ तो 95.8, ठीक है। कैसे घटाया तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब 100.0 लिख सकते हैं इसे और इसमें से घटाना कितना 4.2। तो कैसे घटाएंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें, 10 में से 2 गए 8, इधर कितना बचेगा 9, 9 में से 4 गए 5 और इधर कितना बचेगा 9, यानी कि 95.8% निकालेंगे किसका फिर 4500 का और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। तो ये हमें क्या मिलेगा बोलो? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और देखो ऊपर से यदि हम पॉइंट को हटाएंगे इसे तो नीचे कितना लगाएंगे 10 लगाएंगे, फिर काट लो इसे 5 दूनी 10 और इससे काटेंगे 5 9 45, फिर 2 से इधर काट दो 2 चौक 8, एक बचेगा 15 हो गए, 2 7 14, फिर एक बचा 18 हो गए, 2 नाम 18 यानी कि 9 गुणा कितना करना है 479, करो गुणा, 9 9 81 हासिल की 8, 9 7 63 और 8 कितना होता है 71 यानी कि हासिल की 7, 9 चौक 36 और 7 कितना होता है 43। तो बोलो एसपी कितना रहेगा फिर 4311 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 20 है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 1050 रुपये है, 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। दुकानदार ने इसे किस मूल्य पर खरीदा है, ठीक है। तो देखो ये सवाल इस तरीके का हमने पहले भी किया हुआ है। यदि छूट भी दे और फिर भी लाभ हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम सीपी और एमपी का रेशो निकालते हैं, किसका? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। कैसे निकालते हैं? 100 माइनस डी करेंगे यानी कि डिस्काउंट और अनुपात करेंगे किसका? 100 प्लस पी का। तो ये हमारे पास क्या आएगा बोलो? ये पी प्रतिशत है और ये डिस्काउंट प्रतिशत है। तो सीपी और एमपी यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आएगा। तो देखो 10% की छूट है तो कितना करेंगे 100 माइनस 10 कितना बचेगा 90, इधर कितना करेंगे 100 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 125। सॉल्व करेंगे इसे 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 कितने बचे 4, 5 उल्टा 40, इधर काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25। बोलो दिया क्या है हमें? अंकित मूल्य यानी कि 1050 है। तो 25 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1050 के बराबर। एक की निकालेंगे तो बोलो कितना करेंगे? 25 का भाग दे देंगे तो 25 चौका 100 और कितने बचे 5, 25 दूना 50 यानी कितना गुणा है इसका 42 गुणा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे इससे भी किससे गुणा कर देंगे 42 से, ठीक है। तो 18 दूना 36 हासिल की 3, 18 चौक 72 और 3 कितना रहेगा 75। तो बोलो क्रय मूल्य कितना रहेगा फिर 756 रुपये, ठीक है। कितना रहेगा 756 रुपये यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखो हम देखना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम 1050 बोलो क्या है अंकित मूल्य है, 10% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45 और 9 एकम 9 कितना रहेगा 945 रुपये। बोलो क्या रहेगा? विक्रय मूल्य रहेगा यानी कि एसपी, ठीक है। अब देखो 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है यदि इसको बेच रहे हैं हम, तो 945 जो एसपी है और यहाँ से 25% का लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी कि 125 के बराबर है
और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि हमने क्रय मूल्य कितना माना? 100 और 25% का लाभ लिया तो एसपी फिर कितना हो गया? 100 प्लस 25 यानी कि 125। तो 125 की वैल्यू 945 के बराबर है। 100 की चाहिए क्रय मूल्य की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो काटेंगे इसे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से इधर काट दो, 5 एकम 5, 4 बचे 44 हो गए, 5 घंटा 40, फिर 4 बचे तो 5 9 45। तो करो गुणा, 4 नाम 36 हासिल की 3, 4 घंटा 32 और 3 कितना होता है? 35 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 कितना होता है? 7, यानी कि 756 रुपये। बोलो क्या रहेगा फिर क्रय मूल्य? तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन है। तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, तरीके बदलने से आंसर बदलने वाले नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है और इस पर 9% और 15% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही सवाल है। 7200 रुपये अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य। एक बार इस पर 9% की छूट है, यानी कि 100 माइनस 9 तो कितना रहेगा? 91% में बेच देंगे। एस पे निकालेंगे इसका। ठीक है, और 15% की छूट है तो कितने में बेचेंगे? 100 माइनस 15 यानी कि 85% में, और बटे कितना करेंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और काटो इसे किससे? 5 से काट लेंगे। 5 दूनी 10 और 0 इधर काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35। ठीक है, इधर 4 से काट लो या 2 से काट लो, फिर कटेगा नहीं। आगे काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 इधर काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 6 12। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे और फिर भाग देंगे। तो करो गुणा, 17 गुणा 91 करो तो 17 एकम 17 हासिल की 1, 17 नाम 153 और 1 कितना होता है? 154, और गुणा कितना करना है? 36। ठीक है, और बटे 10 और करना है। तो पहले 36 से गुणा करो। ठीक है, कितना रहेगा? 6 7 42 हासिल की 4, 6 चौका 24 और 4 28 हासिल की 2, 6 पंजो 30 और 2 32 हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9, 3 से करो गुणा, 3 7 21 हासिल की 2, 3 चौक 12 और 2 14 हासिल की 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो कितना रहेगा? 2 8 और 1 9, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 9 6 15 हासिल की 1, 4 एक 4 और 1 कितना होता है? 5, और बटे कितना करेंगे? 10। तो एक अंक छोड़ के पॉइंट आएगी। बोलो कितना रहेगा फिर ये? 55 और 69 और पॉइंट 2। ठीक है, यानी कि 55 से 69.2। तो बोलो आंसर कितना रहेगा फिर? 55 से 69.2। देखो ये ऑप्शन जो है मिस प्रिंटिंग है, तो आंसर इतना ही रहेगा। कितना? 55 से 69.2। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 22। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपये है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से सेम सवाल है, 2850 रुपये। बोलो क्या अंकित मूल्य है? 21% की छूट देंगे तो फिर कितने में बेचेंगे इसे? 100 माइनस 21 यानी कि 79% में, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100। तो तो ये हमें बोलो क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसे गुणा कर लेते हैं, फिर 10 का भाग दे लेंगे, यानी कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो करो गुणा, 285 और इंटू करना है 79, 9 पंजे 45 हासिल की 4, 9 8 72, 72 और 4 कितना होता है? 76 हासिल की 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना होता है? 25। 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 8 56 और 3 कितना होता है? 59, यानी कि हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है? 19। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो कितना रहेगा? 5 6 और 5 11 हासिल की 1, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 हासिल की 1, 3 और 9 12 हासिल की 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि फिर आंसर कितना रहेगा? और बटे 10 करेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 2251 और 0.5। ठीक है, कितना रहेगा? 2251.5। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा? 2251.5 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है,
तो नेक्स्ट है जैसे 23, 10%, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं ऐसी स्थिति में अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, इस पर 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 90/100 में, यानी कि 90% में। 15% की छूट देंगे तो 85% में बेचेंगे, यानी कि 85/100। और 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 80%, यानी कि 80/100 में। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कट रहे के देखो, 1 जीरो से ये जीरो गई, फिर किससे काटे इसे, 5 से काट लेते, 5 दूनी 10 और जीरो इधर काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35। ठीक है, और कट रहे के देखो 4 से या 2 से काट लो, 2 एकम 2 और जीरो इधर काटेंगे, 2 चौक 8। तो कितना बचेगा, 17 गुणा 9 करेंगे, 17 नाम 153 और गुणा कितना करेंगे, 4। तो करो गुणा, 4 तियो 12 हासिल की 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6 और बटे 10 करेंगे तो बोलो कितना रहेगा, फिर ये बटे 10 करेंगे तो 61.2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बोलो, विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य बोलो कितना था, 100 रुपये और बेच दिया कितने में, 61.2 में। तो छूट कितने की मिली, इसके लिए किस में से घटा देंगे, 100 में से, तो हमें पता लगेगा कितने की छूट दी गई है। ठीक है, तो घटाओ, 10 में से 2 गए 8 और इधर हासिल ली तो 9 में से 1 गया 8 और इधर 9 में से 6 गए 3, यानी कि 38.8 रुपये की बोलो क्या रही, छूट रही। अब हमसे पूछा प्रतिशत में, तो हम 100 पे काउंट कर रहे हैं, इसके लिए प्रतिशत कितना रहेगा, 38.8%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। कैसे रहेगा, देखो प्रतिशत में बदलेंगे, बोलो 38.8 रुपये की छूट है कितने पे, 100 रुपये पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि छूट कितने की रही, 38.8% की। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 24वां, 6,000 रुपये का लेबल मूल्य पर क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर इतना हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। तो विक्रय मूल्य पूछा है हमसे, 6,000 बोलो क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि लेबल का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। 10% की छूट देंगे 90% में बेच देंगे, यानी कि 90/100 और 20% की छूट देंगे तो 80/100 में। तो ये एसपी मिलेगा हमें। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, इधर से 2 जीरो तो ऊपर से भी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। बोलो कितना बचेगा, 8 नाम 72, यानी कि 720 और गुणा कितना रहेगा, 6। जीरो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 7 42 और एक कितना रहेगा, 43। बोलो कितने में बेचेंगे, 4320 रुपये में। तो हमसे यही पूछा है कि विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, तो 4320 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 25, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये, इस पर 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 200 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है और इस पे एक छूट दी है कितनी, 10%, यानी कि 90% में बेचेंगे, बटे 100। और दूसरी पता नहीं है तो x मान लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि 10% की छूट थी तो हमने क्या लिखा, 100 माइनस 10, यानी कि 90%। ठीक है, और x प्रतिशत की छूट रहेगी तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस एक्स और बटे कितना करेंगे, 100 और बराबर कितना आना चाहिए, 150 रुपये में खरीदा है, यानी कि हमने कितने में बेच दिया इसे, 150 रुपये में। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और इस 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो ये 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 और ये 9 को इधर लाएंगे तो बट्टे में जाएगा, यानी कि बट्टे 9 हो जाएगा और इधर से कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स। तो भाग देंगे इसमें, देखो 9 8 72 हासिल की, वो 9 8 72 कितने बचे, 3 30 हो गए।
तो 9 दूनी 18, 9 तियो 27। बोलो कितनी बचेंगी? 3। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 30 हो गए। फिर 9 तियो 27, 3 बचेंगे और पॉइंट लगियो, 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएंगे। फिर से 9 तियो 27, 9 तियो 27, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है। और x का मान निकालेंगे तो बोलो क्या करेंगे? x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो x प्लस का हो जाएगा और वो संख्या माइनस की हो जाएगी। तो x प्लस का हो गया और इधर से क्या बचेगा? 100 माइनस 83.333। ठीक है। तो देखो x का मान कितना रहेगा, 100 में से घटा दो। क्या करें हम? 100 में से घटाएंगे कितना? 83.8383। ठीक है। देखो पॉइंट है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं हम। घटाओ इसे, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6 और पॉइंट 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 8 गया 1। यानी कितने की छूट रहेगी फिर बोलो? x जो हमने माना था 16.66%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 26, 4%, 5% और 14% की 3 क्रमागत छूटों की एकल छूट किसके बराबर होगी? तीनों को एक साथ बताना हमें। तो देखो हम अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? 100। इस पे 4% की छूट है, यानी कि 96% में बेच देंगे। फिर 5% की छूट है, यानी कि 95% में बेच देंगे। फिर 14% की छूट है, यानी कितने में बेचेंगे? 86% में। तो ये हमें क्या क्या मिलेगा बोलो? अंकित मूल्य मिल जाएगा, वो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 0 इधर काटेंगे तो 19 बार यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है। क्या और काट सकते हैं क्या? फिर 5 से नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो करो गुणा, 19 से 96 को गुणा करो तो 19 6 114 होता है, हासिल की 14, सॉरी 11 रहेंगी। कितनी रहेंगी? 11। और गुन्नी नाम 171, 171 और 11 कितना होता है? 182 और गुणा कितना करेंगे? 43। ठीक है। तो करो गुणा, 3 चौक 12, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 उल्टा 24, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 उल्टा 32, हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 2 7 और 6 13, हासिल की 1 9 और 4 13 और 1 14, हासिल की 1 5 और 2 7 और 1 8 और ये 7 और बटे कितना करेंगे बोलो? 100 गुणा 10, यानी कि 1000 और 1000 बटे में करेंगे तो ये पॉइंट 3 अंक के सक जाएगी। फिर कितना रहेगा? 78.43। ठीक है। 3 अंक छोड़ के लगाएंगे किधर से? इधर से, यानी कि दाईं साइड से। ठीक है। ये क्या रहा बोलो? एसपी। और अंकित मूल्य कितना माना? 100। तो छूट कितने की दी? 100 में से घटा देंगे, 78.43। घटाओ, पॉइंट लगाओ और इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 10 में से 3 गए 7, इधर 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 5। ठीक है। और इधर 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गए तो 2, यानी कि 21.57% की बोलो क्या रहेगी? छूट, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। तो नेक्स्ट है जैसे 2765 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट ज्ञात करो। तो अभी जैसे हमने सवाल किया था ऊपर वैसा ही है। 65 का अंकित मूल्य है, सूचीबद्ध का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है। इस पे 10% की छूट है एक तो, यानी कि 90/100 में बेच देंगे और एक पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। तो x मान लेते हैं, यानी कि 100 माइनस एक्स की छूट रहेगी और बटे 100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो, और इस प्रकार से इसका जो मूल्य है कितना है? विक्रय मूल्य 56.16 रुपये। ठीक है। खरीदा गया, इसका मतलब अगले ने खरीदा है तो हमने बेचा कितने में है? 56.16 में। खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य है और यदि हम छूट पे बेच रहे हैं तो हमारे लिए क्या है बोलो? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पहले 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे
इधर 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 13 से काट लो, 13 पंजे 65, इधर काटेंगे 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, कितने बचे बोलो 4, 41 हो गए, 13 तीन 39, बोलो कितने बचेंगे 2, 13 दूना 26, ठीक है। 9 से काट लो, 9 एक कम 9 और इधर काटेंगे 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 9 चौक 36, फिर कितने बचे 4 और 3 7, 72 हो गए, 9 8 72, यानी कितना बचेगा 48, ठीक है। तो देखो 100 माइनस एक्स बचेगा इधर से, और ये 5 को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा 48, और बटे कितना आएगा बोलो 5, और इधर से ये 10 और बच रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 480 हो जाएगा। सीधा ही लिख दूं क्या, देखो ये कितना रहेगा 480, ठीक है। 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना रहेगा 5 9 45, और 3 बचे तो 5 छक्का 30, ठीक है। और x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 96, तो बोलो कितना रहेगा 4, और 100 पे 4 की छूट है, यानी 4% ही रहेगा, तो फिर आंसर कौन सा रहेगा डी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे 28 है, एक दुकानदार 58,000 रुपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर 4200 रुपये हो जाता है। 4200 नहीं है, ये कितना है 42,000 रुपये, इसे करेक्ट करेंगे आप। यदि संबंधित छूटें 5%, 10% और x% है तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो अभी जैसे हमने किया था 5800 रुपये, ये 58,000 रुपये अंकित मूल्य है, इस पे 5% की छूट है तो कितने में बेचेंगे, 95% में, और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना करेंगे बटे 100। इसी प्रकार से 10% की छूट है तो 90% में बेचेंगे, और x% की छूट है तो कितना करेंगे 100 माइनस एक्स, और बटे कितना करेंगे 100, और बराबर कितने में बेच रहे हैं 42,000 रुपये में, ठीक है। ये कहते हैं घटकर मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि क्या है ये विक्रय मूल्य। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो उसको हम कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए 5% की छूट है तो 100 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेचेंगे बोलो 100 माइनस 5, यानी कि 95 में बेच देंगे। 10% की छूट है तो 100 माइनस 10, यानी कितने में बेचेंगे 90 में, ठीक है। और तीसरा हमें निकालना है तो उसकी जगह हम खाली रख देते हैं, और इस प्रकार से ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एमपी है यानी कि अंकित मूल्य है, और ये एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है। तो इन सभी को हल करें तो ये कितना आना चाहिए 58,000, ठीक है। और ये बात समझ में, और इनको सॉल्व करें तो ये कितना आना चाहिए 42,000, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अब देखो हम क्या करें, इस जगह पे कौन सी संख्या रखें कि इन सब को गुणा करके ये आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 58,000 आना चाहिए, और ये कितना बन रहा है 100 गुणा 10, यानी कि 1,000, यानी कि 1,000 का इसमें भाग देंगे तो मतलब कितना रखना चाहिए हमें 58 रखना चाहिए। कितना रखेंगे 58, तो ये कितना हो जाएगा 58,000। देखो गुणा करेंगे इसे, 58 गुणा 10 यानी कि 580, और गुणा 100 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 58,000, यानी कि खाली स्थान पे क्या आना चाहिए 58, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 42,000 में किसका भाग देंगे बोलो 95 गुणा 9 का। 95 गुणा 9 का भाग देंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो भाग देंगे, देखो 5 से दे लो, 5 एकम 5, 9 वो कितने बचे 4, 45 हो गए, 5 9 45, 5 से इधर देंगे 5 घंटा 40, 2 बचे, 500 का 20 और 2 जीरो, फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, और इधर देंगे 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 घंटा 24 और फिर 2 जीरो, ठीक है। क्या और संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, तो क्या करेंगे हम 2800 में भाग दे लेंगे, किसका भाग देंगे बोलो 1957 का। तो भाग देंगे देखो कितने में देंगे 280 में, तो 50 25 और 5 का 30 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का भाग दे के देखेंगे 28 में कितनी बार जा रहे हैं, तो
5 बार जा रहा है, 5 को इधर लिखेंगे, इस 5 को इस संख्या से गुणा करके इधर लिखना है, ठीक है। तो करो गुणा, 5 7 35, हासिल की 3, 50 25 और 3 कितना होता है 28। देखो ये भी ज़्यादा रहा है 285, तो फिर कितनी बार देंगे 4 बार, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे 4, 4 7 28, हासिल की 2, 4 5 20 और 2 कितना रहेगा 22, घटाओ 10 में से 8 गए 2, इधर 7 में से 2 गए 5, ठीक है। अगली संख्या उतारेंगे 0, अब भाग दो। 5 दही 50, 10 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 7 63, हासिल की 6, 9 5 45 और 6 कितना हो रहेगा 51, 10 में से 3 गए 7 और इधर 1 में से गया 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर कितना रखना चाहिए फिर 49.1, ठीक है 49.1। आ रही है बात समझ में। अब देखो इससे सॉल्व करने से पहले जगह करते हैं फिर देखते हैं। देखो हमने 100 की चीज़ को इधर देखें तो 100 की चीज़ को 95 में बेचा, यानी कितने की छूट दी है 5 की। अब हमने क्या किया 58 की वस्तु को कितने में बेचा है 49.1 में, तो बोलो छूट कितने की दी 58 माइनस कितना करेंगे 49.1, तो बोलो कितना बचेगा 58 में से 50 घटा दो तो कितना बचेगा 8.9 बचेगा, ठीक है। 8.9 की छूट दी है किस पे 58 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी आएगी 0 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। काट सकते हैं इसे किससे 2 से काट लो, 2 दूनी 4, एक बचा 2 नाम 18, 2 पंजो 10, तो ये कितना रहेगा फिर 5 9 45, हासिल की 4, 5 उल्टा 40 और 4 कितना रहेगा 44 और बटे कितना रहेगा 29, ठीक है। अब भाग देंगे इसमें तो 29 दूना 58 ज़्यादा हो जाएगा, 29 एकम 29, कितना बचेगा बोलो 29 और 11 कितना होता है 40, 11 और फिर 4 15, यानी कि 155 हो गया, तो 29 पंजो 145, बोलो कितना बचेगा 10, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ फिर भाग देंगे, 29 दूना 58, 29 87, लगभग कितना रहेगा फिर 15.3%, ठीक है। यानी कि फिर आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन डी 15.3%। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। और पहला तरीका हमने देखा ही है, उसमें x का मान निकाल के फिर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें दिया है क्या अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य को हम कितना मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य 20% अधिक है यानी कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब 20% की छूट पे बेचेंगे, इससे कितने में बेचेंगे 80% में, यानी कि 80/100। तो हमसे पूछे बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करो, ये हमारे पास बोलो क्या आएगा SP, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यानी कितना रहेगा 12 उनटी 96, बोलो SP कितना है 96, ठीक है। अब शुद्ध परिणाम हमें निकालना, बोलो खरीदा कितने में 100 में, बेचा कितने में 96 में, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रही है, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, 100 में खरीदा 96 में बेचा, 4 की हानि, 4 की हानि हो रही है किस पे हो रही है 100 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा बोलो 4% का लॉस, ठीक है। तो हानि रहेगी कितनी 4%, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जैसे दो क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये के सूची मूल्य वाली एक टाई 90 रुपये में उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है, ठीक है। तो 120 रुपये क्या है सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, इस पर पहली छूट का पता नहीं है तो मान लेते हैं x% है तो 100 माइनस एक्स बटे 100 करेंगे, और दूसरी कितनी है 9%, तो क्या करेंगे 100 माइनस 9, बोलो कितना रहेगा 91 और बटे 100, और इस प्रकार से इसका मूल्य कितना हो जाता है 90 रुपये, ठीक है।
सॉल्व करेंगे, इसे एक्स का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब किससे काटे? 3 से। 3 चौको 12 और 3 तिया 9 और 0। ठीक है, और कट रहे क्या? तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 0। तो बोलो 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा? 30 गुणा 5 गुणा 50। ये वाली संख्याएं इधर गुणा होंगी और बटे कितना बचेगा? 91। ठीक है, तो करो गुणा इससे। 30 5 15, अंक गुणा कर लो पहले। 5 15 और 15 गुणा 5 करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 75। और 2 0 लगाएंगे और बटे कितना करेंगे? 91। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, यानी कि 91 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास 7500 में भाग देना किसका? 91 का। भाग ही दे लेते हैं 91 का। ठीक है, 2 भाग, एक बार तो 75 में जाएगा नहीं, यानी कि 750 में देंगे। तो भाग चेक करने के लिए कितनी बार जाएगा 91 का? इसके लिए क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे 75 में। बोलो कितनी बार जा रहा है? 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार जा रहा है। तो 8 को इधर लिखेंगे और इससे गुणा करेंगे 91 से। 8 एकम 8 और 8 नाम 72। घटाओ इससे, 10 में से 8 गए 2 और इधर कितना बचेगा? 4 में से 2 गए तो 2। फिर 0 उतारेंगे, कितने हो गए? 220। अब कितनी बार जाएगा इसको चेक करने के लिए? 91 का भाग नहीं देंगे, 9 का भाग देंगे किसमें? 22 में। 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार जाएगा लगभग। तो 2 से गुणा करके लिख दो किसको? 91 को। 2 एकम 2 और 2 नाम 18। 10 में से 2 गए 8, इधर कितना बचेगा? 11। 11 में से 8 गए 3। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 380 हो गए। 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36, यानी कि लगभग 4 बार जाएगा। 4 एकम 4 और 4 नाम 36। ठीक है, तो कितना रहेगा? 82.4। ये किसके बराबर है? 100 माइनस एक्स के बराबर कितना है? 82.4। बोलो एक्स को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना रहेगा? 100 माइनस 82.4। तो घटा दो इसे, पॉइंट लगाई और 0 बढ़ा देंगे इधर। ठीक है, तो देखो ये कितना रहेगा? 10 में से 4 गए 6 और इधर से घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 9 में से 2 गए 7 और इधर 9 में से 8 गया तो 1, यानी कितना रहेगा फिर एक्स का मान? 17.6%। ठीक है, 17.6%। ठीक है, तो इसमें और यदि हम भाग देते तो हमें मिलता कुछ और आगे। तो आंसर यदि हम देखें तो 17 में एक ही है, केवल कौन सा है? ऑप्शन बी, 17.58। तो लगभग में हमें निकालना है, तो आंसर फिर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।